अभी तक आपके द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर छुट्टी लेने का कार्य, वेतन भुगतान हेतु पेरोल भरने का कार्य, सर्विस बुक को अद्यतन करने का कार्य, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते रहे हैं। लेकिन विभाग की मंशानुरूप अब मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से आप सभी का बकाया एरियर का भुगतान, ट्रांसफर जैसे महत्वपूर्ण कार्य मानव संपदा पोर्टल पर किए जाने हैं। इस संदर्भ में महानिदेशक महोदय का एक पत्र समस्त जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गण को प्रेषित किया गया है और निर्देश दिया गया है कि सभी विद्यालय स्टाफ का मानव संपदा पोर्टल पर समस्त विवरण सही करने और इससे संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। इस कार्य के लिए आप सभी के द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर क्या कार्य किया जाना है वो हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आप महानिदेशक महोदय का निर्देश अच्छे से समझ लें। देखिए, पत्र के विषय के बारे में हमने अभी आपको बताया था कि समस्त जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गण को और समस्त जनपदों के खंड शिक्षा अधिकारी गण को निर्देशित किया गया है कि मानव संपदा पोर्टल पर विद्यालय के जो समस्त स्टाफ हैं उनका जो समस्त विवरण है वो सही कराने और इसके संबंध में प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। अब इस पत्र में जो मुख्य बातें कही गई हैं, जो मुख्य निर्देश दिए गए हैं, आइए उन पर चर्चा कर ली जाए। देखिए, इसमें जो पहला निर्देश दिया गया है वो ये है कि समस्त विद्यालय स्टाफ के संबंध में सुनिश्चित हो लें कि मानव संपदा पोर्टल पर विवरण में उनकी करंट पोस्टिंग उनके वर्तमान कार्यरत विद्यालय में ही प्रदर्शित हो रही है। कि देखिए, समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गण को और समस्त खंड शिक्षा अधिकारी गण को निर्देशित किया गया है कि वह विद्यालय के समस्त स्टाफ के संबंध में यह सुनिश्चित कर लें कि मानव संपदा पोर्टल पर जो उनकी करंट पोस्टिंग डिटेल है वो उनके वर्तमान कार्यरत विद्यालय पर ही प्रदर्शित हो रही है। कतिपय जनपदों में शिक्षकों की करंट पोस्टिंग जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय और खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रदर्शित हो रही है। कि कई जिले ऐसे हैं कि जहां के शिक्षकों की डिटेल अगर मानव संपदा पोर्टल पर देखी जाए तो उनके जो करंट पोस्टिंग है या तो वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर और या खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शित हो रही है। समस्त विद्यालय स्टाफ के संबंध में उनके कार्यालय के समस्त विद्यालयों की कार्यभार ग्रहण तिथि व कार्य मुक्ति तिथि मानव संपदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से एवं त्रुटि रहित अंकित हो। और देखिए, आगे निर्देश ये दिया गया है कि समस्त विद्यालय स्टाफ के कार्यभार ग्रहण तिथि और जो कार्य मुक्ति तिथि है वो मानव संपदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से त्रुटि रहित अंकित हो। इस हेतु उचित होगा कि समस्त शिक्षकों को मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध उनकी फैक्ट शीट P2 को देखने हेतु निर्देशित कर दें। और इसके लिए निर्देशित किया गया है कि समस्त खंड शिक्षा अधिकारी गण और समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गण अपने अंतर्गत आने वाले समस्त अध्यापकों को निर्देशित करें कि वह मानव संपदा पोर्टल पर फैक्ट शीट P2 पर अपना पूरा विवरण चेक कर लें। 100% शिक्षकों के संबंध में उनके फैक्ट शीट P2 की संबंधित शिक्षक द्वारा हस्ताक्षरित प्रति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाए। और इसके लिए निर्देशित किया गया है कि जो 100% शिक्षक हैं वो मानव संपदा पोर्टल से फैक्ट शीट P2 को प्रिंट करा लें और उसकी जो हस्ताक्षरित प्रति है वो कार्यालय पर जमा कर दें। अब आप ध्यान दीजिएगा कि जिन शिक्षकों की करंट पोस्टिंग विद्यालय, गत कार्यरत विद्यालय अथवा अब तक के कार्यरत किसी भी विद्यालय पर कार्यभार ग्रहण तिथि / कार्यमुक्ति तिथि त्रुटिपूर्ण प्रदर्शित हो रही है, उनसे प्रत्यावेदन लेते हुए सही अंकन की कार्यवाही की जाए। और देखिए, मानव संपदा पोर्टल पर अगर किसी शिक्षक का जो विवरण है, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि है, कार्य मुक्ति की जो तिथि है, अगर वो प्रमोशन होकर किसी अन्य विद्यालय पे गए हैं तो वहाँ पर कार्यभार ग्रहण की तिथि है, अगर यह विवरण गलत है तो उनसे एक प्रत्यावेदन ले लें कि क्या क्या संशोधित करना है और प्रत्यावेदन में जो अंकित डिटेल है उसका सही अंकन की कार्रवाई की जाए। इसमें आगे लिखा गया कि करंट पोस्टिंग विद्यालय में परिवर्तन विकास खंड स्तर से होगा, अन्य परिवर्तन ssaup.mis.info@gmail.com पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित संस्तुति पत्र प्रेषित करना होगा। देखिए, विकासखंड स्तर पर अगर विद्यालय का परिवर्तन हुआ है तो इसका संशोधन विकासखंड स्तर पर होगा, लेकिन अगर अन्य परिवर्तन है तो इसके लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित संस्तुति पत्र ssaup.mis.info@gmail.com पर मेल करना होगा। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि समस्त शिक्षकों के संबंध में उनका कैडर त्रुटि रहित अंकित होने की पुष्टि कर लें। देखिए, फैक्ट शीट P2 में जो शिक्षकों का कैडर है उसे भी ध्यान देना होगा, जो उनका कैडर होगा वही अंकित करना होगा, तो इसे भी त्रुटि रहित अंकित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि समस्त शिक्षकों, सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर को छोड़कर के संबंध में सब्जेक्ट मैपिंग त्रुटि रहित अंकित होने की पुष्टि कर लें। देखिए, प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों को छोड़कर यानी कि प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर और जूनियर के सहायक और जो हेडमास्टर हैं उनके जो सब्जेक्ट की मैपिंग है
दरअसल आप जानते हैं कि उच्च प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर गणित विज्ञान के शिक्षक भी होते हैं, कला संवर्ग के शिक्षक भी होते हैं, सामाजिक विज्ञान के भी शिक्षक होते हैं। तो इस आधार पर सब्जेक्ट मैपिंग होती है। तो जिस अध्यापक की जो सब्जेक्ट मैपिंग है उसके अकॉर्डिंग शिक्षकों के प्रत्यावेदन में विकल्प भरवाए जाएंगे और इसका अंकन भी मानव संपदा पोर्टल पर होगा। तो उच्च प्राथमिक स्तर से सब्जेक्ट मैपिंग को भी कंसीडर किया जाना है। तो मानव संपदा पोर्टल पर जो शिक्षक हैं वो फैक्ट शीट P2 कैसे देखेंगे और अगर इसमें कोई गलती है तो प्रत्यावेदन कैसे लिखा जाना है, आइए अब उसे समझ लेते हैं। मानव संपदा पोर्टल पर फैक्ट शीट P2 देखने के लिए आपको अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर के सर्च बार में टाइप करना होगा मानव संपदा और आपको इसे सर्च कर देना होगा। इसमें सर्च फीचर में जो सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा मानव संपदा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब आप मानव संपदा पोर्टल के होम पेज पे पहुंच चुके हैं। इसमें आपको सबसे नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फैक्ट शीट P2, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखिए सबसे पहले आपको अपने डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करना होगा। तो इसके सामने जो सेलेक्ट का ऑप्शन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको बेसिक एजुकेशन को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को आपको सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करिए और यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ बेसिक एजुकेशन, आपको यही विकल्प मिलेगा, आपको इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो आपकी मानव संपदा आईडी है वो आपको यहाँ पर अंकित करनी होगी। हम अपनी मानव संपदा आईडी यहाँ पर अंकित कर देते हैं। मानव संपदा आईडी अंकित करने के बाद आपको व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे आपकी जो फैक्ट शीट P2 है वो आपको स्क्रीन पर दिखने लगेगी। आप पूरा चेक कर लीजिए, अपना जो विवरण है वो सब कुछ चेक कर लीजिए। आपकी जो पहली पोस्टिंग है, आपकी जो पहली ज्वाइनिंग डेट है, अगर आपका प्रमोशन हुआ है तो आपकी जो रिलीविंग डेट है, नए विद्यालय पे जो आपकी ज्वाइनिंग डेट है, आपका जो क्वालिफिकेशन है, ये पूरा विवरण आप चेक कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो 21 पॉइंट है पास्ट पोस्टिंग डिटेल, आपको इसको देखना है। आप इसको ढंग से देख लीजिए, जहाँ जहाँ आपकी पोस्टिंग रही हो, जब जब आपने ज्वाइनिंग की हो, जब जब आपने रिलीविंग की हो, वो सारा कुछ आप चेक कर लीजिए। अगर इसमें कोई त्रुटि है तो इसी तरह का आपको एक टेबल बनाना है, एक शीट पे बनाना है। इसी तरह से सीरियल नंबर, डिस्ट्रिक्ट, ऑफिस नेम, डेजिग्नेशन, पोस्ट नेम, ज्वाइनिंग डेट और डेट ऑफ रिलीविंग का एक चार्ट आपको बनाना है। अब इसमें आप क्या करिएगा कि अगर आपकी कोई त्रुटि है तो जो सही डेट है वो अंकित करके आप प्रत्यावेदन के रूप में अपने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर उसे जमा कर दीजिए और खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर से इसे आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अगर आप इस शीट को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक प्रिंट का भी ऑप्शन है। आप जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए एक PDF का ऑप्शन मिलेगा, आप इस PDF वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। अब आप इसे अपने मोबाइल में कहाँ सेव करना चाहते हैं तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप जहाँ भी सेव करना चाहते हैं वहाँ आप इसे सेव कर सकते हैं। चलिए उदाहरण के तौर पर अगर हम इसे डाउनलोड में सेव करना चाहें तो हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ये आपकी जो फैक्ट P2 शीट है वो आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी और फिर आप किसी भी साइबर कैफ़े पे जाकर इसे प्रिंट करवा लीजिएगा। तो आप सभी से निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र आप इस कार्य को पूर्ण कर लें, क्योंकि भविष्य में आपकी सेवा संबंधी सारे कार्य मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से किए जाने हैं और अगर इसमें कोई त्रुटि होगी तो आप भविष्य में परेशान हो सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आप तक साझा की गई ये आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर, कॉमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग संबंधी जो और भी इंपॉर्टेंट निर्देश हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।